हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सेस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और यह काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 37.59% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 23.77% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की और बात करते हैं तो 5 साल में 30.88% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 25.72% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा ये मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पे हमारा एक मेन चैनल दिख रहा होगा, तो आप इसको भी विजिट करके देख सकते हैं। ये मेरा मेन चैनल है और इसमें काफी अच्छा अच्छा मैंने वीडियो डाला है, तो एक बार आप जरूर इसको विजिट कीजिएगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 115 रुपया 82 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 23,399 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,537 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,68,404 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको करीब 50% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,42,154 रुपया। यानी कि 5 साल में करीब आपको 114% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,590 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,79,603 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,84,031 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है, टोटल 111 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखिए तो पहला नाम आता है ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, चोलमंडलम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, नारायणा हुंडलिया लिमिटेड हेल्थ केयर, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एलुअलिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, कैनफिन होम्स लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.3%, डेप्ट पे है 7% और कैश पे है -0.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखें तो कंस्ट्रक्शन पे है 18.3, फाइनेंशियल पे 14, हेल्थ केयर पे 11.8, केमिकल्स पे 8, कैपिटल गुड्स पे 7.7, सर्विस पे 7.6, टेक्नोलॉजी 7, अदर्स 6.5, ऑटोमोबाइल 6.5, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी 6.3 और मेटल एंड माइनिंग पे है 6.2%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.20 और पीबी रेशियो 5.37। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए
या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 37.6, 3 साल में 23.8, 5 साल में 30.9 और एनुअल है 25.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, एक साल में 47.2, 3 साल में 24.1, 5 साल में 32.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसके अंदर मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कोशिश कीजिए कि आपका जो एसआईपी या फिर लमसम है उसको 5 साल से प्लस करने का। अगर कोई इन्वेस्टर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहा है तो आज के डेट में 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एंड तीसरा आप ट्राई कर सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो ये टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.54% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। आशीष नेक अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 115 रुपया 82 पैसा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसके अंदर मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं तो फिर कोशिश कीजिए अपना एसआईपी या फिर लमसम को 5 साल से प्लस करने का। अगर बात करें किस म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टॉप 3 थोड़ा देर पहले हमने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस किया था, आप उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।